गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नॉलेज पॉइंट कोचिंग। मैं पल्लवी गुप्ता। अब तक हमने किया है सरफेस एरियाज ये 13.1 के 5 सवाल किए हैं। अब हम करने जा रहे हैं 6, 7 और 8 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि 6 क्वेश्चन कहता क्या है। 6 क्वेश्चन कहता है कि एक स्मॉल बॉक्स इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम। देखो क्या है, हर्बेरियम से समझ में आता होगा, एक एक्वेरियम होता है ना, तो जहाँ पर एक्वस मतलब जहाँ जल के जीव रहते हैं। ठीक है, और हर्बेरियम याद करना है तो हर्ब। ठीक है, इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन इंक्लूडिंग बेस। क्या कहा उसने? इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विथ टेप। किससे जुड़ा हुआ है? टेप से। आपने देखा होगा ना, कभी कभी काले काले टेप से ये सब चीज़ ऐसे टाइप से जो इसकी बाउंड्रीज होती है वो जुड़ी होती हैं। इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट है। यस। अब वो क्या कहता है? व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास। क्या है? एरिया ऑफ द ग्लास निकालिए। हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। क्या कहा है ये देखते हैं। देखो एक्वेरियम क्या है, ये इस टाइप का ही होगा। ठीक है, अब वो क्या कहता है यहाँ पर, अब उसने हमें क्या दे रखा है? लेंथ विड्थ सब दे रखी है। तो हम अगर निकालेंगे तो हमें उसने क्या कहा? उसने कहा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास। ग्लास का एरिया निकालना है। ठीक है, उसने ये भी कहा कि ये है ना, बेस भी इंक्लूड है। बेस क्या है? इंक्लूड है, तो इसका मतलब पूरा ही निकालना है। ठीक है, और सब पूरा ही कांच का बना है, तो यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं ना। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ग्लास? the area of the glass is equal to, किसके इक्वल होगा? इक्वल टोटल सरफेस एरिया। किसका? TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ऐसे तो करते हैं। और टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बन गया ना। क्यूबॉइड है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL। राइट, L ये है, B हमें ये दे रखा है और H दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अब इस मान में पुट करते हैं। यहाँ L लिख लेते हैं। चलो हम लोग L लिख लेते हैं। L हमें क्या गिवन है? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर है। B क्या है? तो हमारे पास क्या हुआ? B हमें क्या मिल गया? 25 सेंटीमीटर, और एच भी हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो हम स्टार्ट करते। 2LB क्या है हमारे पास? 30 इंटू 25, तो हमारे पास क्या हो गया? 25 3 जा कितने हो जाएंगे? ठीक है, 25 6 to 5, ये तो हम लोगों को स्क्वायर में भी पता है, वही चीज़ सेम हो जाएगी। राइट, अब हमारे पास क्या हुआ? इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिला हमें? 2125। ठीक है, अब इसको करो। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया? अब सेंटीमीटर था तो हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। क्यों आया बताओ? क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका इट्स मीन एरिया ही फाइंड करना है। राइट, तो एरिया फाइंड हो गया हमारे पास। अब वो हमसे क्या कहता है? एक चीज़ और देखो, उसने हमसे क्या कहा कि जो आपका ये है ना, हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 साइड, 12 एजेस, मतलब ये 1 एक लेंथ 4 लेंथ, ये यहाँ पर जो टेप की ज़रूरत होती है, यहाँ पर जो टेप की ज़रूरत होती है, तो कितनी है? 4 लेंथ है, 4 विड्थ है और 4 हाइट है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि लेंथ तो लेंथ ऑफ टेप की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? नीडेड
अब उसने हमको क्या कह दिया कि 12 है, तो यानी कि 4L होगी, 4B होगी और 4H होगी। ठीक है, कैसे होगी देखो आप, 4 लेंथ है 1 2, ठीक है, 3 4, राइट, विड्थ 1 2 3 4, राइट, ठीक है, 4H हो गई। तो हम क्या करेंगे, 4 हमें लग रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, L प्लस B प्लस H कर लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 4L कितना है हमारे पास 30 है, B कितना दे रखा है 25 दे रखा है और C कितना 25 है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया 4, अब इसको ऐड कर दो तो हमारे पास फिर हो गया 4 इंटू 80 और 80 का मतलब क्या हो गया 320 सेंटीमीटर। टेप की लेंथ थी इसलिए इस केवल सेंटीमीटर में होगा, राइट, इजी है ना क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, 7 क्या कह रहा है, कहता है कि शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। और क्या कर रहा है, 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 sizes boxes, the bigger of dimension this है, a smaller dimension this है, for all the overlap। अब वो कह रहा है for the overlap 5% of total surface, for the overlap का क्या मतलब हुआ, आपने कभी कभी देखा होगा कि जो मिठाई के डिब्बे होते हैं उनमें एक्स्ट्रा ग्रिप होती है। एक्स्ट्रा ग्रिप का मतलब होता है कि डिब्बा पूरी तरीके से बंद हो जाए ताकि निकले ना, और कुछ कुछ में थोड़ी छोटी होती है तो वो खुले रहते हैं। तो वो कह रहा है 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा होनी चाहिए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, यानी कि बिगर के 250 और किसके स्मॉलर के 250। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। अगर सबसे पहले हम ये तो बाद में करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ द फन बॉक्स का निकालेंगे, बिगर बॉक्स का, और जब एक हो जाएगा तो 25 के बॉक्स चाहिए तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए पहले इसको करके देखते हैं। तो हमारा क्या कहता है, कहता है सबसे पहला क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ बिगर बॉक्स, कौन सा, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है LB, हमें पता है क्या होता है LB। चलो पहले एक बार LB भी लिख लेते हैं, हमें क्या क्या दे रखी है। ठीक है, कि हमारे पास क्या हो गया 225 इंटू B कितना हो गया हमारे पास 20, लिखो पहले इसको, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25, राइट। अब कितना हो जाएगा 225 टू जा 550, 500 हो जाएगा, ये तो आता है 25 जा 100 और 25 5 जा 200, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको ऐड कर सकते हैं हम, तो ऐड करने पर 5 और 2 और 7, 5 6 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 जा 10, 2 2 जा 4 और एक 5 7 2 जा 14। अब हमसे क्या कहा गया, एरिया ऑफ 250 बिगर बॉक्स, तो कितना हो जाएगा बिगर बॉक्सेस का, बोलो 250 कितना है बॉक्स है, और एरिया कितना फाइंड किया हमने 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल क्या हो जाएगा 0, इसका 0 5 2 जा करके देखो इसको, ठीक है, और ये अलग से करके देखा करो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारे पास 250 बिगर बॉक्स का आ गया। ऐसे ही हमें क्या करना होगा, सेकंड पार्ट में क्या करना होगा, हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, स्मॉलर का निकालना है। तो सेम ऐसे ही निकलेगा क्योंकि स्मॉलर की भी डायमेंशन दे रखी है, एरिया ऑफ अ स्मॉलर बॉक्स, किसका स्मॉलर बॉक्स, ठीक है। क्या होता है, वही सेम चीज़ें हैं। अब तो हमें इसका फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमें लेंथ दे रखी है, अपनी बुक में देखो लेंथ क्या दे रखी है बेटा, हमें दूसरी के लिए दे रखे 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना हो गया, सबसे पहले हमें L दे रखा है 15 सेंटीमीटर, B दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर,
फिर B12 है, H कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर है। फिर हमारे पास H5 है इंटू 15। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो 2, 15 टू जा 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, ये हो गया 180 प्लस 12 5 सा 60 और 5 5 सा 75। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने से हमारे पास क्या आएगी बेटा, अपने कॉपी में भी करके देखना। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 21 हो जाएगा। 1 और 2 ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसके लिए भी तो 250 बॉक्स चाहिए, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ, एक बॉक्स का तो एरिया ये आ गया, तो हमारे पास कितने एरिया ऑफ 250 कितना स्मॉलर बॉक्स। तो बिल्कुल इजी हो जाएगा हमारा, जैसे हमने पहले किया। 250 तो बॉक्सेस हैं, उनका एरिया है 630, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, इसको करो अपने आप, 0 0 होगा, 5 3 2 जा 5 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 35 6 जा 300, तो ये आप करके देखो, ये आएगा 5 2 जा 6 25 7। ठीक है, 6 ठीक है, ये हमारे पास आया। कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके देखना, ये तो बहुत इजी है। अब उसने क्या कहा, टोटल, क्या बोलना है उसने, हमें टोटल बताइए ना, तभी तो हम कॉस्ट बता पाएंगे। क्या कहता है, टोटल बताना है, टोटल बताना है, तभी तो हम कॉस्ट बता पाएंगे। तो हमने कहा टोटल एरिया ऑफ द, कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड का कितना हो जाएगा, टोटल एरिया, तो हमें कितने चाहिए, तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड तो पूछा उसने कितना चाहिए, कार्डबोर्ड। ठीक है, कितना हो जाएगा, ईच का कहा है, ईच दोनों का मिला ले, तो हमारे पास कितना है, पहले 3 6 2 5 0 0 बड़े का ले लिया हमने, और दूसरा किसका है हमारे पास, 1 5 7 छोटे का ले लिया। तो हमारे पास जुड़ के क्या आ जाएगा, 0 0, इन 2 0 हो गए, 5 5 10 हो गया, 7 2 कितना हो गया, 9 9 और एक कैरी लिया, तो जो इसका बचा 5 और ये तो 10 हो गया, 5 6 5 11 11 के से एक कैरी 2 3 और 1 4 4 और एक 5, यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर तो कार्डबोर्ड चाहिए एरिया, उस कार्डबोर्ड को एरिया। अब उसने क्या कहा इसके अलावा, अब वो कहता है 5%, अब क्या कहता है, पूरे का 5% एक्स्ट्रा। क्या कहता है बेटा, इधर देखो, वो कह रहा है ओवरलैप्स फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का 5%, तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर ऑल ओवरलैप, कितना है 5%। अब 5% किसका, टोटल सरफेस एरिया, 5/100, ये हम परसेंटेज में तो यही लिखते हैं, और टोटल एरिया क्या निकला, सरफेस एरिया यही तो निकला हमारा 5200000, ये तो हमारे पास क्या मिला हमें बताओ, 0 0। ठीक है, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और एक 26, तो हमें इतने मीटर का क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए हमें, इतने मीटर का 5% इतना एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अब वो कहता है कि अब मुझे पूरा टोटल बता दो, तो यानी कि हमारे पास पहले तो ये आया टोटल सरफेस एरिया, उसमें उसने कहा 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये आया। अब बोलता है कि टोटल तो बता दो मुझे कि कितनी कॉस्ट आई, क्योंकि हम कॉस्ट पैसे भी कितने देंगे, सही है ना, पैसे भी तो देने हैं उसे, तो हम पैसे कैसे देंगे, तो हम अब कहेंगे उसे कंप्लीट, तो कंप्लीट एरिया कितना हो जाएगा हमारा, कंप्लीट एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, पूरा उसे कितना चाहिए, सबसे पहले देखो बोर्ड, तो हमारे पास एक्स्ट्रा भी हो गया, तो हमारे पास क्या हो, 5200000 प्लस 26000, तो हमारे पास क्या होगा, 30 तो आएंगे ही आएंगे, 1
2 3 तो 0 रहेंगे ही, 6 2 और 2 4 हो गया और ये 5, यानी कि इतना टोटल मिलाकर जो एक्स्ट्रा भी मिला लिया तो हमारे पास इतना आ गया। अब देखो पहले तो क्वेश्चन एक बार और समझ लो कि वो क्या कह रहा है कि हमें 250 रुपये जो 250 हैं वो बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है, और बड़े भी हों छोटे भी हो। तो बताता है टोटल सरफेस एरिया बताओ कि फॉर कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर, अगर उसको कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें 250 जो 250 बॉक्सेस हैं वो भी ईच कह रहा है, यानी कि छोटे भी और बड़े भी, 250 बड़े भी और प्लस 250 छोटे भी, तो कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है, सबसे पहले हम टोटल एरिया ही निकाल लेते हैं, बाद में हम कुछ और निकालेंगे। तो हमने क्या करा, टोटल सरफेस एरिया पहले बिगर का निकाला, फिर हमने ये भी बताया कि 250 बिगर बॉक्स है तो उसका एरिया ये होगा, स्मॉलर है 250 स्मॉलर के हैं उसका ये निकाल, फिर हमने कहा टोटल सरफेस एरिया कार्डबोर्ड का ये आ गया। पर उसने क्या कहा 5% एक्स्ट्रा भी है टोटल सरफेस एरिया का, इसका 5% है तो हमने इसका 5% निकाल के ये निकाला, तो हमारे पास कंप्लीट कार्डबोर्ड जो आया वो ये आया। अब हमें इसकी कॉस्ट बतानी है कि हमें कितना रुपए देने होंगे। तो हम यहाँ कॉस्ट क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो हम यहाँ कॉस्ट बताएंगे। एक बात देखो यहाँ क्या लिखा है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो दे रखी है वो दे रखी है 4 रुपीज़। कितनी दे रखी है, 4 रुपीज़। तो एक कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या हुई, 4/1000, राइट। अब हमें क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ किसकी लिखनी है, कॉस्ट ऑफ किसकी होगी, 54600 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी, यही तो हमसे पूछा गया। यानी कि वो कितना देगा, मिठाई का ऑर्डर देते हैं ना डिब्बों के लिए शादी वादी में, तो इतना कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तब उसने हिसाब लगा के बताया कि भाई कितने रुपए लगेंगे, तो उसने कहा ठीक है बताते हैं कि 1000 सेंटीमीटर का स्क्वायर का जो बनेगा वो 4 रुपये में बनेगा। तो उसने कहा हमारे पास इतने सेंटीमीटर की चीज़ें हमें स्क्वायर का एरिया है हमारे पास। तो उसने कहा ठीक है, ये इसको कट गया। अब क्या आ गया, तो उसे कितने रुपए देने हैं, 6 4 जा 24, 4 4 जा 16 17 18, 5 4 जा 20, तो कितना 18 21, यानी इतने रुपए का उसको, राइट। क्लियर हुआ, क्वेश्चन पढ़ो फिर समझो, फिर एक बार नहीं समझ में आता दोबारा देखो, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसको भी ध्यान से देखें। प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car by making a box like structure with trampoline that's cover all the 4 sides and the top of the car with the front face as a flap which may be rolled up, assuming that stitching margin are very small. अगर स्टिचिंग मार्जिन वेरी स्मॉल होता है तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ओके राइट, एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल। देखो उसने कहा है हाउ मच ट्रैपलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ द हाइट गिवन है और डायमेंशन है बेस की। जैसे कि एक आपने तो कार देखी है ना, उसके ऊपर जो ट्रैपलिन ये डालते हैं कवर, तो उसमें क्या होता है, नीचे का तो होता ही नहीं है, होता है नीचे का नहीं, नीचे का तो ट्रैपलिन यानी कपड़ा अगर हम किसी गाड़ी में डालते हैं तो ऑब्वियसली वो नीचे का नहीं, ठीक है, वो तो नीचे का होगा नहीं। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, अगर हमें पूरी चीज़ का चाहिए, इस पूरे का शेल्टर का चाहिए, तो हमें बेस को अवॉइड कर देंगे। हम किसको कर देंगे, बेस का, यानी कि नहीं होगा बेस का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना चाहिए, तो हमें देखो हम हमारे पास 2 तरीके हैं इसका एरिया फाइंड करने के, क्योंकि हमारे पास ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कि अगर इसका मतलब है कि हमें ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है और ऊपर का निकालना है, तो हमारे पास क्या हो गया, हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल दूँ, या तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल दूँ बेटा, या तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल दूँ और माइनस कर दूँ बेस को, या मैं 4 वॉल्स का निकाल दूँ और उसमें प्लस कर दूँ टॉप को, तो मेरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो मुझे कितने ट्रैपलिन की ज़रूरत होगी वो सब इसमें फाइंड हो जाएगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रैपलिन, एरिया ऑफ जो हम शेल्टर डाल रहे हैं, ठीक है, बुक में भी देखा है ना, एक बार पढ़ो, एरिया ऑफ, क्या होगा ये, फिर वही कर दो, क्या यहाँ पे लगा देते हैं 4 वॉल्स हैं। मैंने आपको बताया दोनों तरीके से कर सकते हैं, प्लस टॉप का एरिया ऑफ टॉप, टॉप का एरिया, ठीक है,
तो 4 वॉल्स का तो आपको पता ही है क्या होता है, 2HL+B, राइट। और एरिया ऑफ द टॉप का बेस इंटू हाइट L/B। तो 2H कितना दे रखा है, H उसने 2.5 मीटर कह रखा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास L दे रखा है, L कितना है 4 है, और प्लस 3 मीटर है, प्लस 4 इंटू 3 मीटर है, ठीक है। अब अपने करो 2 5 आ जाएगा ना, 25 इंटू 50 पॉइंट लग जाएगा, तो इंटू 7 आ जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, 7 4 35 प्लस 12 हो गया। ऐड करो कितना आएगा, 5 2 7 3 4 4, यानी 4 मीटर का स्क्वायर कपड़े की जरूरत होगी, राइट। है ना इजी क्वेश्चन, बस समझने का था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू विल गिव कमेंट्स बॉक्स इन, ओके। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।